हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होगा। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़ और लगभग अभी ये समाप्त होने पे ही है। सभी चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। एक दो चैप्टर बच रहे हैं जो अभी आने वाले एक दो दिन में हो जाएंगे। लास्ट क्लास अपन ने पढ़ी थी पर्यटन की, और आज अपन पढ़ेंगे यूनेस्को के जो भू पार्क हैं और भू स्थल हैं ना, कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास का यह स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास पर्यटन पढ़ी थी। पर्यटन में हमने पर्यटन परिचय देखा था, पर्यटन सर्किट देखे थे, पर्यटन स्थल देखे थे, कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, और पर्यटन विकास के लिए जो गवर्नमेंट ने योजनाएं चला रखी थी उन योजनाओं को पढ़ा था कि कौन कौन सी योजनाएं हैं। पर्यटन नीतियाँ पढ़ी थी कि पर्यटन नीतियाँ कौन सी हैं, कब आई थी, अब कौन सी चल रही है। ये सभी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ये है आज का अपना टॉपिक। ठीक है। यूनेस्को की भू पार्क एवं भू धरोहर स्थल संकल्पनाएं और राजस्थान में संभावनाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन कि कौन कौन से भू पार्क हैं, भू धरोहर स्थल में शामिल किया गया है राजस्थान के कौन कौन सी जगह को। ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले यूनेस्को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद भू पार्क एवं भू धरोहर स्थल संकल्पनाएं के बारे में पढ़ेंगे, फिर राजस्थान में जो संभावनाएं हैं अपनी उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद कुछ जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको देखेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनेस्को क्या है। संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये यूनेस्को है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनेस्को कहा जाता है। ठीक है। स्थापना की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में लंदन, ब्रिटेन में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ठीक है। भारत यूनेस्को का सदस्य 1946 में बना था। ठीक। आगे देखते हैं भू पार्किंग भू धरोहर स्थल संकल्पनाएं। यूनेस्को की जियो पार्क, जिया हेरिटेज साइट एवं बायोस्फीयर रिजर्व संकल्पनाएं निम्नलिखित हैं। यूनेस्को इसको 3 भागों में फिर वो होता है, ग्लोबल भू पार्क, भू धरोहर स्थल और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। अब इनको पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्लोबल भू पार्क की या जियो पार्क। यूनेस्को द्वारा भू पार्क अवधारणा 2001 में दी गई थी। ठीक है। एकल एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है जहां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थलों एवं परिदृश्यों की सुरक्षा, शिक्षा एवं सतत विकास की समग्र अवधारणा के साथ यूनेस्को द्वारा प्रबंधन किया जाता है। ठीक है। बॉटम टू अप दृष्टिकोण के तहत इन स्थलों के सतत विकास एवं संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों, भूमालिकों, समुदायों, समूहों एवं पर्यटन सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है। आगे बात करते हैं। वर्तमान तक यूनेस्को द्वारा 48 देशों के 195 क्षेत्रों को ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा दिया गया था। ठीक है। आगे बात करते हैं। यूनेस्को जियो पार्क की 4 मूलभूत विशेषताएं हैं, और वो विशेषताएं कौन कौन से हैं अपन अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले ये क्या है, वैश्विक स्तर का भूवैज्ञानिक विरासत स्थल। किसी क्षेत्र को भूपार्क बनाने के लिए आवश्यक है कि वह स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूवैज्ञानिक महत्व का स्थल हो। ठीक है। प्रबंधन की बात करें, जियो पार्क प्रबंधन का कार्य स्थानीय वैधानिक संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला दृश्यता, जियो पर्यटन के सतत पोषणीय आर्थिक विकास को बढ़ाना, ये इसकी दृश्यता। नेटवर्क की बात करें, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की सूचनाओं का स्थानीय स्तर के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी आदान प्रदान करना। ठीक है। आगे चलते हैं। चलो, यहाँ तक सब क्लियर।
अब पढ़ते हैं जियो हेरिटेज साइट। अभी तो अपन ने पढ़ा था ग्लोबल भू पार्क, अब जियो हेरिटेज साइट पढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल संकल्पना को 1972 में अपनाया गया था। इस संकल्पना के तहत यूनेस्को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। ठीक है। वर्तमान में भारत का 40 स्थलों को यूनेस्को भू विरासत स्थल में शामिल हैं, जिसमें राजस्थान के शामिल स्थल निम्नलिखित हैं। यानी अपन पूरे भारत की बात करें तो उसमें भारत के 40 स्थल आते हैं, और राजस्थान के कौन कौन से हैं वो निम्नलिखित हैं। सांस्कृतिक धरोहर में तो जंतर मंतर 2010 में, प्राकृतिक धरोहर में केवलादेव भरतपुर 1985 में, अमूर्त कला में कालबेलिया नृत्य 2010 में, इनको शामिल किया गया था। अब 6 किले हैं जो 2013 में शामिल किए गए थे। कौन कौन से वे? आमेर जयपुर, गागरेन किला झालावाड़, सोनारग दुर्ग जैसलमेर, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। इन किलों को शामिल किया गया, और जयपुर परकोटा को 2019 में शामिल किया गया था। ठीक है। ये हो गए अपने जियो हेरिटेज साइट थी जो, वो हो गई है। अब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व संकल्पना को 1971 में अपनाया गया था, जबकि भारत में इस संकल्पना को 1986 में अपनाया। यह संकल्पना जैविक एवं सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित है। अब आगे बात करते हैं राजस्थान में संभावनाएं की। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI 1851 में स्थापना हुई थी कोलकाता में, द्वारा राजस्थान की 12 स्थलों को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ठीक है। अब ये देखो टेबल दिखा रखी है, इसमें देखते हैं कौन कौन सी जियो हेरिटेज साइट है और कहाँ कहाँ पे है वो। ठीक है। राजस्थान की दिखा रखी हैं। जावर उदयपुर में है, स्ट्रोमेटोलाइट पार्क झामरकोटड़ा उदयपुर में, स्ट्रोमेट्रोलाइट पार्क भोजुंडा चित्तौड़गढ़ में, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सांतूर बूंदी में, रामगढ़ उल्कापिंड क्रिएटर रामगढ़ 12 में, जोधपुर मालानी ग्रुप आग्नेय चट्टानें जोधपुर में, वेल्डेड टफ जोधपुर में, सेंड्रा या सेंद्रा ग्रेनाइट पाली में, बर कॉन्ग्लोमेरेट पाली में, आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में। ये अभी CET में 27 तारीख को फर्स्ट जो शिफ्ट हुई थी ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पे है? जैसलमेर में। ठीक है। पोखरण राजपुरा दरीबा राजसमंद में, नेफेलाइन साइनाइट किशनगढ़ अजमेर में। और एक ये क्वेश्चन सेट्रोमेटोलाइट पार्क जामरकोटड़ा, और जामरकोटड़ा में क्या है ये पूछा गया था अभी CET के जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना 27 तारीख को, उसमें ये क्वेश्चन था। ये तो क्वेश्चन उठे थे यहाँ से। आगे बात करते हैं अपन राजस्थान में अन्य संभावनाएं। चंबल बीहड़ स्थलाकृति बैथोलिक संरचना, उदाहरण आबू पर्वत। माइका शिष्ट चट्टानी संरचना, उदाहरण खारे पानी की झीलों का निर्माण। ठीक है। जलपट्टी मरुस्थल में प्राचीन सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष। निष्कर्ष की बात करते हैं। अब यूनेस्को एवं स्थानीय समुदाय के सहयोग से प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण देना एवं आर्थिक विकास व पर्यटन की अपार संभावना को बढ़ाना है। यानी इसका निष्कर्ष ये है कि भाई यूनेस्को और स्थानीय जो समुदाय है ना, इन सब के द्वारा प्राकृतिक और जो सांस्कृतिक स्थल है ना, उनको मतलब आर्थिक सहयोग करना है और विकास करना है पर्यटन के लिए उनका। ठीक है। अन्य जो फैक्ट हैं वो क्या हैं? इंटैच यानी इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की स्थापना 27 जनवरी 1984 में दिल्ली में की गई, जिसका उद्देश्य विरासत संरक्षण एवं जागरूकता को बढ़ावा देना है। ठीक है। जबलपुर जियो पार्क देश का प्रथम जियो पार्क लम्हेटा घाट मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यह डायनासोर के जीवाश्म एवं प्राचीन चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट। जो फैक्ट थे वो बता दिए गए हैं। आज की क्लास में इतना ही। चलो।